तो गाइस WWE, AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग जैसे बड़े कंपनीज के बाद अब EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने शुरू किया उनका खुद का रेसलिंग कंपनी। AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो को TBS नेटवर्क पर मिली कुल कितनी व्यूअरशिप? कोडी रोड्स के AEW को लीव करके पॉसिबली WWE को ज्वाइन करने के बाद AEW में क्या है क्रिस जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने की स्टेटस? और गाइज AEW के 2022 में पहले सुपर शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट के बाद AEW ने अनाउंस किया उनका दूसरा सुपर शो। और गाइज EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के कंपनी के टीवी डील के बाद EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन की कंपनी बनेगी अमेरिका की पॉसिबली तीसरी सबसे बड़ी कंपनी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉकी और आप देख रहे हैं इलीट FN मैनिगा। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW से मेल पर बात करें तो गाइज अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप की। अगर बात करें यहाँ पर AEW डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आप सबको याद होगा AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो 2022 का सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप वाला डायनामाइट था, जहां पर लास्ट वीक AEW के डायनामाइट को 1.12 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट अगर बात करें यहाँ पर इस हफ्ते के डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 25% गिर चुकी है। और गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के व्यूअरशिप थी 8,69,000, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम है। और गाइज AEW के इतने डायनामाइट शो के बाद भी AEW डायनामाइट का इतना कम व्यूअरशिप आना मेरे लिए पर्सनली बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। बट अगर बात करें यहाँ पर डेमोग्राफिक फिगर की तो गाइज 18/49 डेमोग्राफिक फिगर में AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट शो नंबर 1 रैंक पर था, जबकि गाइज AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो नंबर 3 रैंक पर था। और गाइज यहाँ पर डेमोग्राफिक फिगर के अंदर भी AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा गिरी है। और गाइज कुल मिला के AEW का इस हफ्ते का डायनामाइट शो AEW का एक फ्लॉप डायनामाइट माना जाएगा। वेल गाइज ये तो बात हुई डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के 2022 में दूसरे सुपर शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट 2 की। अगर बात करें यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट की तो गाइज जैसा कि आप सबको याद होगा इस साल के शुरुआत पर AEW ने TNT नेटवर्क के ऊपर उनका पहला सुपर शो ब्रॉडकास्ट किया था, जो कि 8 जनवरी को AEW बैटल ऑफ द बेल्ट नाम से हुआ था। और गाइज इस शो के ऊपर AEW के काफी सारे टाइटल ऑन द लाइन थे। और गाइज यहाँ पर AEW के पहले सुपर शो के बाद अब AEW ने उनका दूसरा सुपर शो कंफर्म कर दिया है। और गाइज AEW का दूसरा सुपर शो और कुछ नहीं बल्कि AEW बैटल ऑफ द बेल्ट 2 होने वाला है, जहां पर AEW का दूसरा बैटल ऑफ द बेल्ट शो AEW 15 अप्रैल को फ्राइडे को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज AEW का ये दूसरा सुपर शो AEW 15 अप्रैल को AEW रैम्पेज के बाद टेप करेगी। और गाइज फ्राइडे को AEW रैम्पेज के लाइव जाने के बाद AEW उसी अरीना में बैटल ऑफ द बेल्ट 2 को टेप करेगी, जिसको कि AEW अगले दिन सैटरडे को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि AEW का अगला सुपर शो पूरी तरह से लाइव ना होके बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और गाइज इसीलिए डेफिनेटली इस शो के सभी स्पॉइलर पूरी तरह से लीक होंगे। वेल गाइज आप इस शो के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की। वेल गाइज बात करें यहाँ पर AEW के रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट की तो गाइज जैसा कि हम सब जानते हैं दिसंबर महीने में कोडी के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद भी कोडी रोड्स ने करीबन 1.5 महीनों तक AEW पर काम किया है। बट गाइज अब फाइनली AEW और कोडी अलग हो चुके हैं। और गाइज कोडी रोड्स WWE पर उनका रिटर्न करने वाले हैं। और गाइज यहाँ पर कोडी के
AEW को लीव करने के बाद अब सोशल मीडिया पर इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए कि क्रिस जेरिको भी बहुत ही जल्द AEW को छोड़ के WWE पर उनकी वापसी कर सकते गए और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द WWE के अंदर ले चैंपियन उनका रिटर्न कर सकते गए। और गाइज यही इन सभी रूमर्स के बाद रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेलियल के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने जेरिको के AEW कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को कंफर्म किया है, जहां पर AEW में जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट स्टेटस को लेकर बात करते हुए बताया है कि AEW में क्रिस जेरिको का ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट 2021 में एक्सपायर हो गया था। बट गाइज यहां पर जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने से पहले ही टोनी खान ने जेरिको को 2 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था और गाइज जेरिको के उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद जेरिको का AEW का करंट कॉन्ट्रैक्ट 2023 के एंडिंग पर ओवर होगा और गाइज पॉसिबली 2022 के एंडिंग के ऊपर क्रिस जेरिको का AEW कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। और गाइज यहां पर इसका मतलब यह है कि जेरिको आने वाले 2 सालों तक AEW को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। बट गाइज मुझे इस चीज की 100% पॉसिबिलिटी लगती गई कि 2023 में जेरिको के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद जेरिको WWE पर उनकी वापसी करेंगे और गाइज डेफिनेटली जेरिको के रिटायरमेंट से पहले जेरिको एक ना एक बार WWE पर जरूर रिटर्न होंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं अपने अगले अपडेट की। और गाइज बात करते हैं रेसलिंग इंडस्ट्री के एक और नए कंपनी की। गाइज बात करें यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री में न्यू कंपनी की, तो गाइज हर साल अमेरिका के अंदर कोई ना कोई नई इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी खुलती गए। बट गाइज यहाँ पर बहुत ही ऐसे कम कंपनीज होते गए जो कि अमेरिका और वर्ल्ड वाइड में बड़ी कंपनी बनते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के अलावा रिसेंट ईयर में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं खुली गई जो अमेरिका की बहुत ही बड़ी कंपनी बने। बट गाइज यही WWE, AEW, इम्पैक्ट रेसलिंग, ROH, NWA और MW जैसी बड़ी कंपनी के बाद अब अमेरिका में एक और बड़ी कंपनी खुलने जा रही है। और गाइज ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि WWE के फॉर्मर सुपरस्टार EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन खोलने वाले गए। और गाइज EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनका खुद का प्रेस रिलीज किया है, जहां पर EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कंफर्म किया है कि EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन AEW या फिर इम्पैक्ट को ज्वाइन न करके बल्कि उनकी खुद की कंपनी खोल रहे गए। और गाइज ये कंपनी अमेरिका की कोई इंडी कंपनी ना होके बल्कि मेजर लीग कंपनी होने वाली गए, क्योंकि गाइज इस कंपनी के पास टीवी डील होने वाला है। और गाइज EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कंफर्म किया है कि EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस कंपनी का नाम कंट्रोल योर नैरेटिव यानी कि CYN होने वाला है। और गाइज यहां पर CY नाम की ये रेसलिंग कंपनी अमेरिका की अगली बड़ी कंपनी बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि गाइज इस कंपनी के खुलने से पहले ही EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने उनके कंपनी के टीवी डील को कंफर्म किया है। और गाइज यहां पर यह चीज पूरी तरह से कंफर्म है कि EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के इस कंपनी को अमेरिका में पॉसिबली टीवी डील मिल चुकी है। और गाइज यहां पर इनके इस कंपनी का पहला शो ये दोनों आने वाले मार्च महीने में करेंगे। और गाइज जैसा कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले बताया था कि EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन कंट्रोल योर नैरेटिव का पहला 2 लाइव शो करने वाले गए, जहां पर इनका पहला लाइव शो 5 मार्च को होने वाला है और गाइज इनका दूसरा लाइव शो 31 मार्च को होने वाला है। और गाइज यहां पर इन दोनों लाइव शो के अनाउंसमेंट के बाद अब EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कंफर्म किया है कि EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन का कंट्रोल योर नैरेटिव शो कोई इंडी रेसलिंग कंपनी ना होके बल्कि मेजर लीग कंपनी बनने वाली है, जो कंपनी लगातार लाइव इवेंट्स करेगी। और गाइज इस कंपनी के पास टीवी डील और खुद का रोस्टर भी होगा। और गाइज EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कंफर्म किया है कि इस कंपनी के अंदर EC3, ब्रॉन स्ट्रोमैन, मैट साइडल, मरीना सफीर, वेस्ली ब्लैक, मैट टेवन, मूज और किलर क्लॉस जैसे फॉर्मर WWE सुपरस्टार्स होंगे। और गाइज यहां पर इस कंपनी को लेकर EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के पास बहुत सारे बड़े प्लान हैं। और गाइज यहां पर यह माना जा रहा है कि 31 मार्च को EC3 और ब्रॉन स्ट्रोमैन के CYN कंपनी के शो के ऊपर ये दोनों कोई बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और गाइज ये बड़ी अनाउंसमेंट इनके कंपनी की टीवी डील होने वाली है। और गाइज 31 मार्च को ये दोनों पॉसिबली रिवील करेंगे कि इनका ये रेसलिंग कंपनी अमेरिका के
किस टीवी चैनल पर आएगा। वेल गाइज, मैं तो इस न्यूज को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हूं, क्योंकि गाइज इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री में इतने ज्यादा फ्री एजेंट्स हैं कि गाइज अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन और EC3 इनमें से कुछ फ्री एजेंट्स को साइन करते गए तो गाइज इन दोनों की ये कंपनी डेफिनेटली AEW और WWE के बाद अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। और गाइज मैं देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि इस कंपनी के पास कितना बजट होता है और गाइज इस कंपनी का प्रोडक्शन और रोस्टर कैसा होता है। वेल गाइज, आप सभी CYN के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप सब मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।